Good morning, class 5th. This is your lesson number 10 from English Grammar. Present tense. तीन तरीके के टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है. ठीक है, जो ये तीनों टेंस होते हैं, अब एक के अंदर चार टेंसेज होते हैं. ठीक है, इस तरीके से. जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन इट कम्स present perfect tense, then it comes present continuous tense, and then the last one is present perfect continuous tense. इसी तरीके से पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस ओनली, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में है. इसमें तीन ही टेंस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वी विल डू डैट ओनली. देर इज़ अ स्मॉल थिंग विच ये पोएम आपको दी गई है, शायद छोटी सी जो है. देर इज़ अ मिरेकल कॉल्ड फ्रेंडशिप दैट डुएल्स within the heart, and you don't know how it happens or when it even starts, but the happiness it brings you always gives a special lift, and you realize that friendship is God's most precious gift. ठीक है, ये पूरी की पूरी जो पोएम है आपने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में है हमारा. ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो है अब उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दोज ऑल्सो. पहले हम जान लेते हैं कुछ नोट्स के बारे में. वी आर अवेयर दैट द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स अस व्हेन डिड द एक्शन टेक प्लेस. आप सभी को जैसे कि पता है कि जो टेंस होता है किसी भी वर्ब का, वो हमें बताता है कि कोई भी कार्य जो है वो कब हुआ है. ठीक है, यानी कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है. एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई एम वॉकिंग इन द रेन, हरिदास इज sowing seeds in his fields, I am studying for the test. तो देखिए यहाँ पे I am, ठीक है, is sowing, rises, ये सब प्रेजेंट के पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ इसके अंदर भी तीन कैटेगरी बताई गई हैं आपको. चार होती हैं बट आपके बुक में अभी तीन ही एक्सप्लेन की गई हैं. ठीक है, आगे आएंगी अदर क्लासेस में. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए. ठीक है, यानी कि किसी की कोई हैबिट है तो उसको बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताने के लिए. जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, वो जो है वो हमारा इसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स का एग्जाम्पल है. फैक्ट्स और एक्शन डन वन आफ्टर द अदर, कोई ऐसे फैक्ट या एक्शंस जो एक के बाद दूसरा हो रहा हो. इट ऑल्सो शोज पोजेशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ठीक है, ये पोजेशन का जो है उसको भी डिपिक्ट करता है, उसको भी शो करता है कि कोई भी जो चीज़ है वो किसको बिलोंग कर रही है, या लाइक्स या डिसलाइक्स को भी शो करता है. एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, किसी की हैबिट है, ये डेली का कोर है कोई. ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन इंडिया. ये फैक्ट है. ठीक है, ये सभी को पता है कि जो ताजमहल है वो इंडिया में है. ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स द मून ऑब्सक्योर्स द सन कॉजिंग डार्कनेस. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा होता है. ही ईट्स जंक फूड ऑल द टाइम. तो यहाँ पे भी ये फैक्ट को दर्शाया गया है. ठीक है, कि हमेशा वो जंक फूड ही खाता रहता है. नाउ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करेंगे. तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. व्हेन यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं. ठीक है, जैसे स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंकिंग, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, इस तरीके से. ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, सबसे पहले कौन से एक्शंस के लिए यूज़ होता है, सबसे पहले होता है गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डैट मीन्स कि वो चल रहा है, अभी भी वो कार्य जो है वो हो रहा है. ठीक है, फॉर टेम्परेरी एक्शंस, जो कि लंबे समय के कार्य नहीं होते हैं, छोटे समय के लिए यूज़ किया जा रहा हो उसके लिए. ठीक है, फॉर हैबिट्स और एक्शन डेट आर यूज्ड विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या फॉर एवर. वर्ड्स जब हम किसी हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं या किसी काम को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स के यूज़ के साथ, जैसे कि ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या फॉर एवर. ठीक है,
एग्जाम्पल देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम स्टडिंग फॉर द यूनिट टेस्ट, मैं यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अब जो ये काम है वो अभी चल रहा है, वो पढ़ रहा है अभी, लेकिन ये टेम्प्रेरी काम है। हमेशा तो कोई यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करता ना, है ना। तो ये टेम्प्रेरी वर्क। आई एम स्टेइंग, ये भी देखिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक्शन जो है अभी हो रहा है और टेम्प्रेरी एक्शन है ये भी। आई एम स्टेइंग विद माई अंकल फॉर वेकेशंस, यानी वेकेशंस के लिए ही वो अपने अंकल के साथ रह रही है या रह रहा है ना। तो दिस इज़ ए टेम्प्रेरी एक्शन। शी इज़ ऑलवेज लाइंग अबाउट हर होमवर्क, ये उसकी आदत है कि अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोलती है हमेशा, तो हैबिट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। दिस इज़ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसे एक्शंस को यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के मोमेंट में भी उनका कुछ न कुछ कनेक्शन है। डैट मीन्स कि वो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी वो कार्य जो है उसका कनेक्शन जो है प्रेजेंट से है। ठीक है, जैसे कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक वो कार्य जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इफ़ेक्ट क्या होता है इसका, द इफ़ेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन इज स्टिल विद अस, या जो कुछ भी पास्ट के उस एक्शन का जो प्रभाव था वो अभी भी हम पर है। एक्शन डेट वर जस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉल अंडर दिस कैटेगरी, या फिर जो कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ हो वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं टाइम की। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड दैट स्टिल कॉन्टीन्यूज, ठीक है, ऐसे समय के दौरान किया गया है जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010, 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, तो जो ये एक्शन है 2010 में हुआ था, 2000 में कोई यहाँ रहने आया था और अभी भी रह ही रहा है। ठीक है, नाउ लुक एट व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, देखो तुमने क्या किया अपने बालों का। तो ये प्रभाव है, यानी कि बालों को उसने कुछ किया था जिसका जो इफ़ेक्ट है अभी भी उसके बालों पर है, जो हमको दिखाई दे रहा है। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर लंच, हमने अभी जो है अपना जो लंच है वो अपना फिनिश किया है। तो इफ़ेक्ट ऑफ द एक्शन जस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो अभी जो है वो ख़त्म हुआ है, जो काम है ना, अभी लंच ख़त्म हुआ है। आई हैव स्पोकन टू हर अर्लियर दिस वीक, मैंने उससे इस वीक के शुरुआत में बात की थी, है ना। तो मतलब पास्ट में कोई एक्शन है वो हो चुका है और जो टाइम पीरियड है वीक का वो अभी कंटिन्यू है ना, कि इस वीक में, यानी कि वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। नाउ वी कैन राइट ईच सेंटेंस इज इन डिफरेंट टेंस, लेट अस सी हाउ द वर्ब फॉर्म्स चेंज। ठीक है, ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इसके नीचे कुछ, ये एक्चुअली प्रॉपर उसमें रनिंग में नहीं है। ठीक है, मैं आपको नोट्स में लिख के भेजूँगी ये चीज़, तब आप इसको उतार लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, जैसे आई ईट फूड एवरी डे, इसके अंदर आई सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इनका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, या आप एक बार खुद रीड कीजिएगा। इसका फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार और। इसके अंदर है आपका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस या ई एस लग जाता है, ईट्स हो जाएगा। अगर यहाँ शी या ही या इट है तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा, अदरवाइज ये ईट ही रहेगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। नाउ आई एम, ठीक है, आई के साथ एम आ जाएगा, ही या शी के साथ में इज आता है और वी के साथ में दे के साथ में आर आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आई एन जी लग जाएगा कंटिन्यूअस में, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़ आ जाएगा ही शी के साथ में, और अगर ये प्लूरल है तो हैव आएगा, यानी आई के साथ में दे के साथ में वी के साथ में हैव आ जाता है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको रीड कर लेते हैं और फिर हमारे वर्कशीट्स आ जाएंगे।
इसके अंदर 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। किसी भी टेंस के अंदर सबसे पहली फॉर्म जो होती है वो होती है पॉजिटिव फॉर्म, यानी नॉर्मल स्टेटमेंट्स जो हमारी होती हैं इसी तरीके की जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इस तरीके से। जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है ये तो नॉट लग जाता है, ठीक है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये आपका इसके अंदर डज नॉट हो जाता है, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद में यानी कि इज़ आर एम के बाद में नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग माई फूड इस तरीके से। इसके अंदर आई हैव नॉट ईटन माई फूड इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले लग जाती है सब्जेक्ट से, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है डज जॉन प्ले फुटबॉल, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डू आई ईट फूड एवरी डे, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एम आई ईटिंग माई फूड क्वेश्चन मार्क, हैव आई ईटन माई फूड क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बन जाती हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू द वर्कशीट।